लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। बक्सर लोकसभा का चुनाव बस 1 जून को होने वाली है। इस बीच में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं और जनता के मिजाज को जानना चाहते हैं कि परिवर्तन कितना जरूरी है या परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस बातों पर बात करेंगे। अभी हम डुबकी गांव में हैं, अरियाव पंचायत के डुबकी गांव में हैं। हमसे बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मुन्ना कुमार सिंह। मुन्ना कुमार सिंह। क्या है यहाँ बक्सर लोकसभा का क्या मिजाज है इस पर? आरजेडी। मतलब कि आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग आरजेडी चाह रहे हैं अब। इस बार आरजेडी चाह रहे हैं। क्यों इस बार? मतलब आरजेडी क्या 17 महीने का कमाल है क्या? हाँ, 17 महीने कमाल है। लोगों को रोजगार मिला है। लोगों को रोजगार मिला है। नीतीश कुमार का दिमाग भी फिर गया है ना अब। अच्छा, इसीलिए उसका क्या दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं? दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है अब। कुछ कुछ अलबल बोलते हैं। अलबल बोल रहे हैं, कुछ बोल देते हैं। कुछ बोल देते हैं। कुछ हो गए मतलब अपना गरिमा को खत्म कर देते हैं। अपना घर में खत्म कर दिए हैं। तो चाहते हैं कि बदलाव हो यहाँ पर। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि अब आरजेडी आए, कांग्रेस सरकार आए। कांग्रेस सरकार केंद्र में। भाजपा की सरकार हम नहीं चाहते हैं अब केंद्र में। नहीं, केंद्र में नहीं चाहते। राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो से आप लोग खुश हैं? हाँ। उसमें 1 लाख रोजगार बेरोजगार को पैसा दे रहे हैं, शायद 30 लाख नौकरी की बात। हम लोग भाजपा से एकदम मैंने मन उब गया है। मन हो गया। हाँ, भाजपा को हम नहीं चाहते हैं हम। अरे यहाँ लड़ाई में जो है, जैसे कि जो चेहरा है, जैसे बहुत जगह चेहरा निर्दलीय जो होते हैं वो चेहरा नहीं होते हैं, लोग इक्का दुक्का जानते हैं। लेकिन जो निर्दलीय चेहरा भी हैं उनको लोग जानते हैं। जैसे कि गठबंधन से तो हो गए आपको क्या बोलते हैं, तिवारी जी हो गए, मिथिलेश तिवारी हो गए, और एक हो गए ये जगदानंद सिंह के पुत्र हो गए, और दूसरा जो है दद्दन यादव हैं, कौन आनंद मिश्रा हैं, और उसके बाद अनिल चौधरी है। तो ये लोग लड़ाई में है कि नहीं? नहीं, वो दोनों लड़ाई में नहीं है। तीनों लड़ाई में नहीं है। आरजेडी और भाजपा लड़ाई में है। आरजेडी भाजपा लड़ाई में। क्या कहेंगे अंकल? क्या मिजाज है बक्सर का? हमने के आरजेडी में देवे के बाद आरजेडी चाहते हैं बस। दोसर का कहे? शुरू से की। हाँ, बदलाव होके चाहे। हमने के ये कहना बा, भाजपा के सरकार ने की चाहत ना, केंद्रों में नहीं की चाहत, स्टेटों में ना, आरजेडी के जो होता है। क्या कहेंगे आप, बताइए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, जरूरी है बदलाव करना। बदलाव करना। जी हाँ, बदलाव जरूरी है। इसलिए बदलाव होकर के मतलब किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा आरजेडी की सरकार बनना चाहिए केंद्र में मतलब गठबंधन, और यहाँ पर भी और स्टेट में भी। जी हाँ, आने वाले समय में यहाँ पर भी बनना चाहिए। यहाँ भी बनना चाहिए। जी हाँ, मतलब इन लोग को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। 10 साल है केंद्र में। हाँ, लोकतंत्र है। 17 महीने में दे दिले कम बा। 17 महीने में तेजस्वी। 17 महीने में नीतीश कुमार करके हम दिए, मुख्यमंत्री हम थे। मुख्यमंत्री 15 साल रहा तो काहे ना दिले एको बे? 15 साल रहन तो एको बे दिले बड़े। ये तेजस्वी ने दिए बड़े। उनका टाइम में तो उन्हीं का 15 साल से इतना वैकेंसी क्या नहीं? सही बात। हाँ, वैकेंसी निकलते न रहा। वैकेंसी तेजस्वी निकलवा के बलाते अथी कैला बेचारे। ठीक बा उनकर तेजस्वी के बहुत बढ़िया बा। बढ़िया है। तेजस्वी ले बढ़ के क्यों नेता नहीं खा, सबसे ऊपर हुए बड़े। ठीक बा। बिहार एक युवा है भाई, क्या वोट देते हैं ना आप? हाँ, हम पहली बार इस बार पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा इलेक्शन में। क्या बात है। हमारा मानना है कि जो अभी केंद्र में सरकार है, ये केवल धर्म के नाम पे लोगों के बीच में नफरत फैलाई हुई है। ना ही रोजगार के मुद्दे पर बात करती है, और ना ही देश में जो ये हमारी रेलवे है, ये इसको भी प्राइवेट कर दिया। रेलवे में 8 साल से कोई वैकेंसी भी नहीं आया, और ये लोग केवल हमारे समाज में एक दूसरे को ही फूट डाल रहे हैं और एक दूसरे को भी विभाजित कर रहे हैं। क्या पहले हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम करते थे? पहले नहीं देश चलता था हम लोगों का। और हमारा मानना है कि रिसेंटली हमारे बिहार में जो कुछ ही महीने पहले तेजस्वी प्रसाद जी का सरकार बना, 17 महीने में प्रूव कर दिया कि बहुत कुछ किया जा सकता है। दिखा दिए कि रोजगार है, सरकार का इच्छा नहीं है देने का। नीतीश कुमार पहले से 15 साल से थे, लेकिन कोई रोजगार का नहीं था, कोई रोजगार भी नहीं दिए थे। और ये तेजस्वी प्रसाद मात्र 17 महीना में 3 से 4 लाख का 5 लाख के करीब दे दिए। वो प्रूफ कर दिए कि है डिपार्टमेंट में, ये सरकार देना नहीं चाहती है, बस युवाओं को परेशान करना चाहती है। ऊपर से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठी चार्ज करते हैं ये लोग। चलिए, एक भाई साहब और आ गए। क्या कहेंगे सर, क्या मिजाज है बक्सर के लोग? बक्सर का मिजाज यही है कि
श्री सुधाकर सिंह को यहाँ पर जीत हो रही है। भाजपा को यहाँ पर कहानी ख़त्म है। इसलिए ख़त्म है कि जो कि नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल का अंदर 2014 में नौजवानों का जो बात बोला था वह अपना वादा पर रहा नहीं। जुमला बात कर करके वह कहानी अपना ख़त्म कर लिया। इसलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम लोग नौजवानों का नौकरी देंगे और रोजगार देंगे। मतलब आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं? काम के बात करते हैं। रोजगार काम की बात करेंगे उनकी सरकार लाएगी। जी, क्या कि राहुल इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसमें बहुत सारे बातें हैं कि जैसे जी। 1 लाख पहला नंबर तो 500 रुपया के गैस सिलेंडर इंडिया गठबंधन ने तय किया है और 1 लाख रुपया रक्षाबंधन को हर औरत को रक्षाबंधन को दिया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन ने पक्का 200% का गारंटी दिया है। और ग्रेजुएट को भी दिया है। हाँ, जो नौकरी नहीं कर रहे उनको लिए उनको भी देगा। और जो जुमला बात कर रहा है, जुमला बात करके सारा अपना वादा, मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं, महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है, उनका रोकने वाला नहीं है। 400 पार बोलते हैं, उनका 200 भी पार नहीं हो रहा है। चलिए 400 पार की बात कर रहे हैं, वो 200 भी पार नहीं कर पाएंगे पूरे केंद्र में। हम क्या बोले? हाँ, अग्निवीर जो है, अग्निवीर 4 साल के लिए नौजवान का नौकरी का जो कर दिए हैं। अग्निवीर 18 साल का उम्र में जो नौजवान लड़का जो भर्ती होखेगा, 22 साल का उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे। तो 22 साल का अंदर में वो रिटायर हो जाएंगे तो अब वो लड़का को शादी करने में तो 4 साल हो जाएगा। वो अपना कितना तैयारी किया, और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसका शादी कैसे होगा? तो इसलिए नौजवान गुस्से में है, बहुत गुस्से में है कि हम मोदी सरकार को हटाएंगे। बहुत आसरा लगा करके उसको 2014 में नौजवान ने जिताया था। 19 में भी जो कि अग्निवीर इंडिया गठबंधन आएगा तो जितना अग्निवीर को सबसे पहले तो ख़त्म करना है। जितना रेलवे को भी लीज पर जितना दिया है सब ख़त्म करना है। किसानों का जो लोन है उसको माफ़ करना है। अडानी अंबानी को लोन माफ़ हो गया और किसान का लोन क्यों नहीं माफ़ हो रहा है? नोटिस पे नोटिस आ रहा है। जो 10, 20, 50, 1 लाख रुपया जो लोन लिया है वो लोन नहीं माफ़ हो रहा है। अडानी अंबानी का 16,000 रुपया, करोड़ रुपया लोन माफ़ कर दिया नरेंद्र मोदी ने। 20 गुजराती ने यहाँ से इंडिया से बाहर पैसा लेकर के करोड़ों रुपया लेकर के भाग गया। वह पैसा यहाँ पर किसानों में इंडिया गठबंधन ने वह पैसा किसानों के लिए खर्च करेंगे। यही बात है। और आगे आप पूछिए, जो बताना है हमको बताएंगे। बहुत अच्छा बताया। क्वेश्चन जो करेंगे हम बताएंगे। क्वेश्चन बता देंगे। हाँ, आप जवाब अच्छा दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि हम विकास, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो विकास की इसलिए महंगाई है, इस बात का दुहाई दे रहे हैं। वो महंगाई वो रोक नहीं पा रहे हैं। महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं। जनता यहाँ पर बिल्कुल परेशान है। जनता परेशान है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने अपना तय किया है कि हम महंगाई को रोकेंगे। महंगाई को रोकेंगे, 500 रुपया के गैस सिलेंडर देंगे और किसानों को हम लोन माफ़ करेंगे। वे नरेंद्र मोदी 2014 और 19 में जो बोले थे कि हम महंगाई को हम कम करेंगे, देश को बिकने नहीं देंगे, जो कि सारा जुमला बात उनका निकल गया। मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहे हैं। किसानों का जो धान गेहूं का है वो दोगुना हम करेंगे, वो भी नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं, मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम राइट फैलाएंगे, यही तो बात करते हैं। मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। इस देश में 4 भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब चारों भाई को लेकर के इनको चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी तानाशाही सरकार चला रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को स्टेटमेंट अभी दिया है 3-4 दिन पहले कि हेलीकॉप्टर जितना है उड़ा लो, लेकिन 4 दिन के बाद कहाँ जाओगे तुम? ये संभव नहीं हो सकता है। आपकी पारी ये संभव नहीं हो सकता है। हम लोग गांजा बाजा के लिए नौजवान टाइट है, रोडों पर और सदन में हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी को ज़बरदस्ती अब की हाली सरकार नहीं बनेगी, और चाहेंगे कि ज़बरदस्ती सरकार बनाएंगे, हम लोग बनने नहीं देंगे। रोड सदन से लेकर सड़क तक हम लोग जाम कर देंगे। चलिए देखिए, जनता का आक्रोश आप देख सकते हैं, जिस तरह से आक्रोश दिखा रहे हैं कि सदन से लेकर सड़क तक रोड को जाम कर देंगे। और
तानाशाही की बात कर रहे हैं रोजगार के लिए सरकार आई थी 2014 में। लोग युवा जितने भी थे सभी लोग इस आशा में इनको वोट दिया गया था कि एक परिवर्तन होगा, रोजगार होगा। 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे। जब वो 14 में जनता के बीच जा रहे थे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, 15 लाख अकाउंट में देने की बात की थी। कोई किसी भी बात पर वो सही नहीं ठहरे, इस बात के लिए नाराज़ हैं। लेकिन 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पर देखते हैं कि इनकी नाराज़गी कितनी सही निकली। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, बक्सर। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।